हेलो स्टूडेंट, अभी हम रेटिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे थे जिसके हमारे 3 पार्ट्स आ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, दूसरे पार्ट में हमने कुछ सिंगल साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर्स के बारे में बात की थी, तीसरे पार्ट में हमने कुछ और टाइप्स के एरर्स के बारे में बात की थी। अब हमारा जो चौथी पार्ट है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। अच्छा, कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या होता है कि हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब हमने अपने उसको जो ट्रांजैक्शन हुए उनको हमने अपनी प्राइमरी बुक में ही रिकॉर्ड नहीं किया। और जब तक हम उन ट्रांजैक्शंस को प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्या तब तक हम उनको रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में पोस्ट कर पाएंगे? कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक जर्नल में ही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो लेजर में कहाँ से पोस्ट होगा? लेजर किसकी हेल्प से बनता है? जर्नल की हेल्प से। और जब जर्नल में ही कोई चीज़ नहीं है तो वो लेजर में आएगी ही नहीं ना। तो अब ऐसे ओमेशंस, ऐसी गलती, ऐसी एरर्स जो हमारी कंप्लीट ओमेशंस हो, तो उन गलतियों को सुधारने का बहुत ही इजी सा तरीका है। इजी तरीका क्या है कि जिसको हमें रिकॉर्ड करना था उसकी जो भी जर्नल एंट्री होती है उस जर्नल एंट्री को पास कर दो उस किताब के अंदर, उस बुक के अंदर। तो भाई पहला ट्रांजैक्शन हमसे बोल रहा है गुड्स रिटर्न बाय मोहन। गुड्स रिटर्न बाय मोहन, गुड्स रिटर्न किया है किनके द्वारा आया है हमारे पास? मोहन के द्वारा। अच्छा, यहाँ वाई वर्ड लगा हुआ है तो ये कौन सा रिटर्न हो गई? हमने माल बेचा था मोहन को, अब मोहन हमें वापस कर रहा है। मोहन को माल बेचा था तो सेल्स हो गई थी, अब मोहन हमें रिटर्न दे रहा है तो वो क्या हो गई? सेल्स रिटर्न हो गई। अगर यहाँ बाई की जगह टू वर्ड होता कि गुड्स रिटर्न टू मोहन, यानी गुड्स रिटर्न किया गया, किसको रिटर्न किया गया? मोहन को। तो मोहन से परचेज करी होगी तभी तो रिटर्न करा गया है। अभी मोहन से हमने सेल करी है और मोहन ने हमें गुड्स रिटर्न किया है और नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, और वो बुक के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, तो अब हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है बेटा? सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स क्या होता है? डेबिट। तो सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, टू मोहन। बस हो गया बेटा, रेटिफाइड हो गई। 1500 रुपए, 1500 रुपए। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग goods written by Mohan not recorded, now recorded. Being goods written by Mohan, goods written by Mohan not recorded, now recorded. अब हमने उसको क्या कर दिया है? रिकॉर्ड कर दिया है भाई। तो पहला ट्रांजैक्शन हमारा हो गया। दूसरा देखो क्या कह रहा है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर 5000 नॉट रिकॉर्डेड। हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था फ्री सैंपल में, लेकिन हमने 5000 रुपए के गुड्स थे लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। अच्छा, ये जर्नल एंट्री का एक एक्सेप्शन वाला पार्ट आ रहा है। हमने पढ़ा था जर्नल एंट्री में परचेज हमेशा डेबिट होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन ऐसा होता है जहां परचेज क्या हो जाती है? क्रेडिट। वो कौन कौन से एक्सेप्शन थे? कि जब हम चैरिटी में गुड डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एडवर्टाइजमेंट में दे दें, ठीक है, लॉस बाई फायर हो जाए, लॉस बाई थेफ्ट हो जाए, ठीक है, और जो प्रॉपराइटर है उस फर्म का वो गुड्स को विड्रॉ कर ले पर्सनल यूज के लिए, तभी परचेज अकाउंट क्या होता था? क्रेडिट। यानी यहाँ पे परचेज अकाउंट क्या होने वाला है? क्रेडिट। और डेबिट क्या होगा? फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में बांटा है तो किसका पार्ट हो गया? एडवर्टाइजमेंट का। क्या एंट्री होगी? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए? 5000 रुपए। नरेशन क्या होगा? नरेशन होगा बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, नाउ रिकॉर्डेड। मतलब जो गुड्स हमने फ्री सैंपल बांटा था उसको पहले रिकॉर्ड नहीं किया है, अब हम उसको क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब बेटा हमारा तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला क्या है? डेप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी ऑफ 10,000 नॉट चार्ज्ड, यानी मशीनरी के ऊपर 10,000 रुपए का डेप्रीशिएशन लगा जिसको हमने चार्ज ही नहीं किया, यानी अब हम उसको चार्ज करेंगे। चार्ज करने के लिए डेप्रीशिएशन क्या हो जाएगा? डेबिट। और क्रेडिट क्या हो जाएगी? मशीनरी, क्योंकि डेप्रीशिएशन अकाउंट बढ़ रहा है और डेप्रीशिएशन डेबिट हो जाएगी। मशीनरी घट रही है तो मशीनरी क्या हो जाएगी? क्रेडिट। एंट्री क्या होगी पास बेटा तीसरे वाले ट्रांजैक्शन की? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट।
कितने रुपए से आ जाएंगे? 10,000 रुपए से। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी नॉट चार्ज्ड नाउ रिकॉर्डेड। पहले हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, अब हमने उसको क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया। तीसरा ट्रांजैक्शन भी हमारा कंप्लीट। चौथा वाला देखें, गुड कॉस्टिंग ₹780। गुड कॉस्टिंग यानी हम उस गुड्स को कितने रुपए में खरीद के लाए थे? 780 रुपए में। और उसको अगर हम बेचते तो कितने रुपए में बेचते? 1000 रुपए में। ठीक है। गिवन एज चैरिटी नॉट रिकॉर्डेड, हमने उसको किस में दे दिया है? चैरिटी में। फिर से वही एक्सेप्शन वाला केस, परचेज क्या होगा? क्रेडिट। और डेबिट क्या होगा? किस में दिया है अपने गुड्स को? चैरिटी में। तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई चौथे वाले की? चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए से होगी? 1000 रुपए से। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग 1000 रुपए से नहीं होगी, सॉरी, 1000 रुपए तो सेलिंग प्राइस थी ना। वो कितने रुपए में हम खरीद के लेके आए थे? 780 रुपए में। हम 780 का ही तो लाए थे, तो हम अगर सैंपल में बांट रहे हैं तो 780 से ही तो रिकॉर्ड करेंगे कि 1000 रुपए से कर देंगे तो वो 300 रुपए का प्रॉफिट भी तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो हम कितने रुपए से रिकॉर्ड करते हैं? जितने रुपए में हम उसको खरीद के लाए थे। कितने रुपए में लाए थे? 780 रुपए में। अगर हमने ये किसी को बेचा होता तो हम कितने रुपए में बेचते? 1000 रुपए में। अभी हमने चैरिटी में दान किया है तो चैरिटी में दिया है तो जितना रुपए का हम लेके आए थे उतने से ही रिकॉर्ड करेंगे, जितने में बाजार में बेचते उस रुपए से नहीं करेंगे। तो नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड गिवन एज चैरिटी, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड नाउ रिकॉर्डेड। हो गया बेटा क्वेश्चन। अब देखो आपने बहुत ध्यान से समझ में आ रहा होगा कि कंप्लीट ओमिशन वाली ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी होती हैं, कुछ नहीं करना होता। हमने उनको रिकॉर्ड नहीं किया था, अब हम उन ट्रांजैक्शंस को क्या कर देंगे? रिकॉर्ड कर देंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा अब अभी हमने एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशंस पढ़ी थी, अब हम पढ़ने वाले हैं कंपनसेटिंग एरर्स। अच्छा, कंपनसेटिंग एरर्स कौन सी एरर्स होती थी? वो एरर्स जो दूसरी एरर्स को नलीफाइड कर देती थी, मतलब वो एरर्स जो दूसरी एरर्स को छुपा देती थी, उन एरर्स को हम कौन सी एरर्स बोलते थे? कंपनसेटिंग एरर्स। मतलब क्या कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, फिर से समझ लो। जैसे मुझे मनीष को डेबिट करना था, क्रेडिट करते जाए, और 500 रुपए से डेबिट करना था, और देवांश को क्रेडिट करना था पीछे 500 रुपए से। लेकिन मैंने मनीष को करना डेबिट था, मनीष को क्या कर दिया? क्रेडिट। और देवांश को क्रेडिट करना था, कर क्या? इसको डेबिट की जगह क्या कर दिया? क्रेडिट। और इसको क्रेडिट की जगह क्या कर दिया? डेबिट। अब बेटा 500 रुपए से ही डेबिट होना था, 500 रुपए से ही क्रेडिट होना था, बस नाम गलत हो गए। तो इस एक एरर ने दूसरी एरर को क्या कर दिया? नलीफाइड कर दिया, मतलब उस एरर को छुपा दिया, जिससे हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है। अब ऐसी एरर्स को, एरर्स तो ये भी है, रेटिफाई तो इन एरर्स को भी करना पड़ेगा। तो इन एरर्स को रेटिफाइड कैसे करेंगे वो देखो। क्वेश्चन में बोला है गुड परचेज फ्रॉम कुणाल फॉर 8000। गुड परचेज किया हमने कुणाल से, कितने रुपए का? 8000 रुपए का। और कपिल से किया है 9000 रुपए का, यानी दो जगह से परचेज करी है, कुणाल से करी है 8000 की और कपिल से करी है 9000 की। रिकॉर्डेड करेक्टली इन द परचेज बुक। और इसको जो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर रहे थे, परचेज बुक कैसी बुक होती है? प्राइमरी बुक। जब हम प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड कर रहे थे तब तो हमने सही रिकॉर्ड कर दिया, करेक्टली। However, 9000 was posted to कुणाल, और कुणाल के में हमने 9000 रुपए पोस्ट कर दिए, और 8000 रुपए किसके में पोस्ट कर दिए? कपिल के में। जबकि कुणाल के में करने कितने थे? 8000, कर कितने दिए? 9000। 9000 पोस्ट कर दिए कुणाल के में, तो भाई कुणाल से 1000 रुपए वापस मंगाने पड़ेंगे। और कपिल को 9000 से करना था, कल 8000 से दिया, तो कपिल को 1000 से बढ़ाना पड़ेगा। अब मेरी बात समझो,
हमने इनसे माल गुड्स को परचेज किया है, तो ये हमारे लिए क्या हुए, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं। लाइबिलिटी का रूल होता है डेबिट द डिक्रीज और क्रेडिट द इंक्रीज। डेबिट द डिक्रीज और क्रेडिट द इंक्रीज, यानी जिसको आपको डिक्रीज करना है उसको क्या कर दो, डेबिट, और जिसको इंक्रीज करना है उसको क्या कर दो, क्रेडिट। तो डिक्रीज किसको करना है, कुणाल को, और इंक्रीज किसको करना है, कपिल को। तो क्या एंट्री हो जाएगी, कुणाल डेबिट टू कपिल। और कितने रुपए से इंक्रीज और डिक्रीज करना था, 8,000 की जगह 9,000 से कर दिया, तो 1,000 रुपए से डिक्रीज करना था और इसको 1,000 रुपए से बढ़ाना था। एंट्री क्या हो गई, कुणाल डेबिट टू कपिल। कोई दिक्कत आया समझ में। रेटिफिकेशन, इस पर नरेशन क्या लिखोगे, goods purchased from Kunal and Kapil recorded correctly in a purchase account. However, 9,000 was posted to Kunal and 8,000 to Kapil. Now rectified. क्या हो जाएगा, now rectified। कोई दिक्कत। दूसरा ट्रांजैक्शन देखो, दूसरा ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, अनिल अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड बाई 500। अनिल का अकाउंट 500 रुपए से ज्यादा डेबिट कर दिया हमने, ठीक है। वाइल सूरज अकाउंट वाज शॉर्ट डेबिटेड बाई 500, और सूरज के अकाउंट को 500 से कम डेबिट किया है। अब सूरज के अकाउंट को 500 से और डेबिट करना होगा, तो सूरज डेबिट हो जाएगा और अनिल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि इसको घटाना होगा। तो सूरज डेबिट टू अनिल, क्या एंट्री हो जाएगी, सूरज डेबिट टू अनिल। कितने रुपए से, 500 रुपए से। नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग अनिल अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड बाई 500 बाई सूरज अकाउंट वाज शॉर्ट डेबिटेड बाई 500, नाउ रेक्टिफाइड। अब उसको क्या कर दिया है, रेक्टिफाइड कर दिया है, ठीक है। तीसरा वाला ट्रांजैक्शन देखें बेटा, तीसरा वाला ट्रांजैक्शन हमसे क्या कह रहा है, तीसरा वाला ट्रांजैक्शन कह रहा है प्रखर अकाउंट वाज शॉर्ट क्रेडिटेड। प्रखर के अकाउंट को कम से क्रेडिट किया, कितने रुपए से, 700 रुपए से। वाइल मनीषा अकाउंट वाज एक्सेस क्रेडिटेड, मनीषा अकाउंट को ज्यादा से क्रेडिट कर दिया, यानी अब इसको कम करना होगा। अभी क्रेडिट कर दिया था, अब क्या कर देंगे, डेबिट, यानी मनीषा क्या हो जाएगी, डेबिट, और क्रेडिट कौन हो जाएगा, प्रखर। तो मनीषा डेबिट टू प्रखर, मनीषा डेबिट टू प्रखर, कितने रुपए से, 700 रुपए से। नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग प्रखर अकाउंट वाज शॉर्ट क्रेडिटेड बाई 700 while मनीषा अकाउंट वाज एक्सेस क्रेडिटेड बाई 700, नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर हो गई बात। चौथा वाला ट्रांजैक्शन देखें क्या कह रहा है, चौथा ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड टू रूपक फॉर 1,000 रुपए। रूपक को हमने कितने रुपए का माल बेचा है, 1,000 रुपए का, और सागर को कितने रुपए का बेचा है, 1,800 रुपए का। रिकॉर्डेड करेक्टली इन द सेल्स बुक, और करेक्टली इसको सेल्स बुक के अंदर हमने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन जब मैं इनका लेजर बनाने गया तो मैंने रूपक के अकाउंट में कितने रुपए पोस्ट कर दिया, 1,800, लेकिन करने कितने थे, 800। सागर के अकाउंट में कितने कर दिए, 1,000, करने कितने थे, 1,800। अब देखो ये रूपक और सागर हमारे लिए क्या है, हमने इनको गुड सोल्ड किया है उधार में। जिनको हम माल उधार बेचते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं। तो अब डेटर्स क्या होती हैं, असेट का रूल क्या होता है, डेबिट द इंक्रीज और क्रेडिट द डिक्रीज, यानी जिसको इंक्रीज करना है उसको डेबिट कर दो, जिसको डिक्रीज करना है उसको क्रेडिट कर दो। तो इंक्रीज किसको करना है, सागर को, तो सागर क्या हो जाएंगे, डेबिट, क्योंकि सागर को 1,800 से की थी और रिकॉर्ड पोस्ट कितने से किया, 1,000 रुपए से, तो सागर को बढ़ाना है, सागर डेबिट हो जाएगा। रूपक को घटाना है तो रूपक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, यानी एंट्री क्या पास होगी, सागर डेबिट टू रूपक। सागर को डेबिट कर दिया, रूपक को क्रेडिट कर दिया, कितने रुपए से होगी, 800 रुपए से। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड सोल्ड टू रूपक फॉर 1,000 and सागर 1,800 recorded correctly in sales book, however 1,800 was posted to रूपक and 1,000 to सागर, now rectified, क्लियर हुई बात, आया समझ में। अब इसके बाद हमारी ये जितनी भी टाइप्स की एरर्स थी, इन सब के एरर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जब अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाएगा, ये सारी ट्रांजैक्शन, ये सारे एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले थे। अब एक कंडीशन और बनेगी, जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेंगे उसके बाद जो एरर्स आएंगी हमारी, उनको कैसे रेटिफाइड किया जाएगा उसको हम अगले पार्ट में कंसीडर करेंगे। If you like my videos, then please like, share and subscribe it. Thank you, class.